हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं DSSB TGT PGT मैथ्स 2014 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो 2014 में जो TGT PGT एग्जाम्स हुए हैं मैथ्स के, उनके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के सॉल्यूशन हम आज लेकर आए और आज के एपिसोड में, आज की क्लास में TGT और PGT दोनों के ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि 2014 वाले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और ये अलजेब्रा के अंदर ही पार्ट आता है हमारा, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट लेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 5 रहने वाला है, अलजेब्रा सॉल्यूशंस पार्ट नंबर 5। ठीक है, और इसमें हम 21 से 25 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हैं, और ये बाकी अदर्स एग्जाम्स हैं जैसे GIC एग्जाम्स हैं, KVS एग्जाम्स है, NVS एग्जाम है, HTET, इन सभी एग्जाम्स में भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने कि ये DSSB एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर्स वही हैं, तो क्वेश्चंस भी आने की संभावना बाकी एग्जाम्स में भी रहती है। तो ये बाकी अदर्स एग्जाम्स के लिए भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने कि DSSB एग्जाम्स के लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को पढ़ना, उनको जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के पढ़ने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से एंड तक पूरा देखें, कहीं भी किसी भी स्टेप्स को आप स्किप ना करें। ठीक है, पूरी क्लास को एंड तक देखें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको ये क्लास कहीं भी जरा से भी पसंद आ जाती है तो आप इस क्लास को लाइक बटन दबाकर हमें मोटिवेट करना ना भूलें। तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा देना अगर आपको ये क्लास पसंद आ जाती है तो। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई क्लास, जब भी नया एपिसोड आपके लिए आए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, DSSB TGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इज रैंडम ऑर्डर। ठीक है, किसी भी तरीके से डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है विदाउट रिपीटेशन, डिजिट को रिपीट नहीं करना, 5 अंकों की संख्या बनानी है और अंक हमारे पास है 1 2 3 4 5, इनका इस्तेमाल करके 5 अंकों की संख्या बनानी है, बशर्ते शर्त यह है कि किसी भी अंक को, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना, मतलब एक बार ही आना चाहिए। और आगे देखिए, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये तो बात करेक्ट है कि आप 5 अंकों की संख्या बना लेंगे, लेकिन इस बात की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर बनेगा वो 4 से भाग जाएगा। ठीक है, ये हमसे जानना चाह रहा है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिक की हेल्प से फटाफट एक लाइन में ही क्वेश्चन बन जाएगा। और वो ट्रिक क्या है, वो तरीका क्या है, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 21 में है ना, 21 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 डिजिट, 5 अंक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो जब भी हमने एक बॉक्स मेथड आपको सिखाया हुआ है तो हम 5 बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बनानी है। और इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है इस क्वेश्चन में कि इसमें कोई भी अंक, कोई भी डिजिट जीरो नहीं है। जीरो नहीं है, इस वजह से इस प्लेस को भरना बहुत इजी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, इस प्लेस को इजी भरा जा सकता है, फिल किया जा सकता है। अगर इनमें से कहीं जीरो होता तो इस प्लेस को फिल करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसी को फिल किया जाता, इसकी इंपॉर्टेंस को चेक किया जाता। और साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नंबर बनेगा, जो संख्या बनेगी, वो 4 से भाग जानी चाहिए। तो एक बात आपको दिमाग में रखनी है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि नंबर डिविजिबल बाय 4 हो, है ना, 4 से भाग जाए, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि 4 से भाग वही संख्या जाती है जिसके अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स, यानी कि इकाई वाला अंक, दहाई वाला अंक, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, इन दोनों से बनने वाला जो नंबर है, यानी कि इन 2 प्लेस पर जो नंबर आएगा, जो अंक आएंगे, उनसे जो नंबर बनेगा वो 4 से भाग जाने वाला होना चाहिए।
अगर ये दोनों अंक से जो नंबर बन रहा है वो 4 से भाग चला गया, फिर चाहे इधर कितने भी अंक हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, वो 4 से डेफिनेटली भाग जाएगी। ये शर्त होती है, ये कंडीशन होती है किसी भी नंबर को 4 से भाग जाने के लिए। कहने का मतलब इन अंकों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर 12 आएगा। अगर यहां पर 1 आता है, यहां पर 2 आता है, यानी कि यहां अगर 12 आ गया तो ये पूरा नंबर यहां चाहे कितने भी अंक हो, कितनी भी अंकों की संख्या हो, वो भाग चली जाएगी 4 से। अब मैंने 12 ही क्यों बोला? क्योंकि हमें इन अंकों का इस्तेमाल करना है, तो एक 12 बन जाएगा, एक यहां पर, 2 यहां पर। अब जरूरत नहीं है कि 12 ही आए, कुछ और भी आ सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या डिजिट्स, क्या क्या अंक यहां पर आ सकते हैं, तो पहले इन अंकों को, इन बॉक्स को, इन डिजिट्स को भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हम इस शर्त को पूरा करेंगे कि 4 से भाग जाने वाली संख्या कितनी बन सकती है। तो पहले इन दोनों प्लेस पर ध्यान देना है ना, और इन दोनों को एक साथ ही फिल करेंगे। तो एक साथ फिल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तरीके की बात हम करते हैं कि यहां पर देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो 1 बाय 1 सभी को यूज करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ट्रिक से करेंगे, एक दो बार अभ्यास कर लेंगे तो अब आसानी से इस पर क्वेश्चन को बना लेंगे। मान लेता हूं मैंने पहले एक नंबर को फिक्स कर लिया ना, 1 को फिक्स कर लिया, तो 1 को मैंने जब यहां पर फिक्स कर लिया तो 1 के साथ साथ कौन यहां पर कॉम्बिनेशन बना सकता है, कौन कौन डिजिट यहां पर सेट हो सकता है इस बॉक्स में। 1 के साथ 2 हो सकता है, और 1 के साथ 2 अगर आया तो वो हमारे काम का रहेगा, क्योंकि 1 और 2 12 बनाते हैं, 12 4 से भाग चला जाता है, तो ये पूरी अंक संख्या जो बनेगी वो 4 से भाग चली जाएगी। क्लियर है? अब आगे आते हैं, 1 का 2 कॉम्बिनेशन हमारे काम का है, 1 का 3, 13 हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि 13 4 से भाग नहीं जाता है, तो 13 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कोई काम का नहीं है। इसी प्रकार 1 और 4 का 14 कोई काम का नहीं है, 1 और 5 15, ये भी 4 से भाग नहीं जाता। तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 12 ही मिल रहा है। तो 1 का काम पूरा हो चुका है। क्लियर? क्योंकि 1 का हम बाकी सभी डिजिट के साथ इस्तेमाल करके देख चुके हैं। अब 2 की बारी आती है। अब हम 2 पर फोकस करते हैं। 2 के साथ 1 कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 21 4 से भाग नहीं जाएगा। 2 का 2 से बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसने कहा है विदाउट रिपीटिशन, डिजिट का इस्तेमाल नहीं करना, रिपीटिशन नहीं करनी है ना। तो 2 का 2 से कोई काम का नहीं है, अगर वो हो भी जाता तो भी काम का नहीं है। तो 2 का 2 से छोड़ देंगे, 2 का 3 से 23 काम का नहीं है, 2 का 4 काम आएगा 24, 24 हमारे काम का आएगा, और 2 का 25 5, 2 का 5 से 25 काम का नहीं है, ठीक है। तो 2 का काम पूरा हो गया। अब 3 पर आते हैं, है ना। 3 का 1 के साथ 31 काम का नहीं है, 3 का 2 32 काम का है, क्योंकि 32 4 से भाग चला जाता है। 3 का 3 से कोई फायदा नहीं, डिजिट रिपीट हो जाएगा। 3 का 4 से 34 4 से भाग नहीं जाता, और 3 का 5 से भी भाग नहीं जाता 35, ठीक है। तो 3 का काम पूरा हो गया। अब 4 पे आते हैं। 4 का 1 41 काम का नहीं है, 4 का 2 42 काम का नहीं है ना। 4 का 3 43 भी काम का नहीं है, 4 का 4 44, डिजिट रिपीट। 4 का 4 44 4 से भाग चला जाता है, लेकिन इसमें डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 4 4 4 दो बार आ रहा है, तो ये भी काम का नहीं है, क्योंकि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। 4 का 5 से कोई काम का नहीं है। क्लियर? चलो 4 का काम हो गया। अब 5 पर आते हैं। 5 का 1 51 काम का नहीं है, 5 का 2 52 काम आता है, 13 चुके 52, है ना। तो 52 भाग चला जाता है। तो 5 का 2 से काम का है, 5 का 3 53 काम का नहीं है, 5 का 4 काम का नहीं है, 5 का 5 रिपीट हो रहा है, वो काम का नहीं है। तो कहने का मतलब इन दोनों प्लेसेस के ऊपर, इन दोनों प्लेसेस को फिल करने का तरीका, भरने का तरीका, है ना, कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 तरीके हो चुके हैं, यानी कि 4 तरीके से ये दोनों बॉक्स भरे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब इन तीनों बॉक्स की बात करते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स है, 5 अंक है, कोई भी अंक डिजिट रिपीट नहीं करना। तो कहने का मतलब जब यहां पर 2 आ जाएंगे, मतलब इन चारों कॉम्बिनेशंस में से कोई एक जब यहां पर आ जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास केवल 3 अंक ही बचेंगे, क्योंकि रिपीट तो करने नहीं है। तो इन 5 में से 2 तो यहां इस्तेमाल हो चुके, अब 3 अंक बचे हुए हैं। तो कहने का मतलब इस बॉक्स में कोई भी अंक आ जाए, कोई जरूरत नहीं है, 4 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 4 से भाग करने के लिए ये 2 अंक इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमने चेक करके देख लिए। तो इस बॉक्स को 3 तरीके से भरेंगे। बचे हुए 3 में कोई भी आ सकता है, इन 2 के अलावा जो 3 बच गए, वो 3 में से कोई भी यहां पर आ सकता है। अब 3 बॉक्स भर चुके हैं, है ना, 3 बॉक्स भर चुके हैं। अब 2 बॉक्स बचे हैं और 2 ही अंक बचे हुए हैं। तो इस वाले बॉक्स को भरने का 2 तरीका है, कोई भी बचा हुआ 2 में से कोई एक आ सकता है ना। अब 1 अंक बचा है तो उसको एक तरीके से भरेंगे। क्लियर हुआ? इन दोनों बॉक्स को भरने के 4 तरीके। अब 3 बॉक्स बचे हैं, 3 अंक बचे हैं, तो इस बॉक्स को इस बॉक्स में कोई भी 3 आ सकते हैं ना। तो 3 तरीके हैं भरने के। तो 3,
इसमें 2 तरीके, इसमें 1 तरीके, और टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी तरीके होते हैं सारे पॉसिबल वेज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वहां से हमें टोटल अरेंजमेंट, टोटल कॉम्बिनेशन मालूम हो जाता है। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 तो हमारे फेवर में आ गए। वो फेवर में आए, वो नंबर आए जो 4 से भाग चले जाएंगे। तो फेवरेबल केसेस है ना, प्रोबेबिलिटी हम किसी भी इवेंट का निकाल लेते हैं। हमने मान लिया ई इवेंट है, ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 4। तो फेवर में तो कितने हो गए, ई के फेवर में 24 हो गए। अब टोटल हमें पता लगाने, टोटल केस कैसे पता लगाएंगे? 5 अंक है हमारे पास और 5 ही बॉक्स है, तो 5 अंक को 5 बॉक्स में भरना है। तो परम्यूटेशन लगाते हैं अरेंजमेंट करने के लिए, अरेंज करेंगे ना, तो 5p5 टोटल। 5p5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, है ना, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। तो 5p5 5 फैक्टोरियल होता है, और 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो कहने का मतलब 120 टोटल तरीके हैं हमारे पास। तो हम इसको कट करेंगे तो 1/5, तो हमारे प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? जो ऐसे नंबर जो 4 से भाग चले जाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/5। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 21 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है, अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हो तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर आते हैं। इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 मंडेज, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 53 संडे होने चाहिए या 53 मंडे, या बोथ, दोनों वाला केस भी आ जाता है, या इंडिविजुअली वाला भी आ जाता है। अब ये तो लीप ईयर का है, विदाउट लीप ईयर भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन की जितनी भी ट्रिक्स है, सारे जो भी कॉन्सेप्ट है, वो हमने अपने बैच के अंदर, कोर्स के अंदर बनाए हुए हैं। और एक स्पेशल ऑफर आपको मैं बताने वाला हूं हमारे ऐप के अंदर। हमारा ऐप का नाम है नितिन शर्मा मैथ्स, ठीक है। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है नितिन शर्मा मैथ्स। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया हमारी एप्लीकेशंस को, हमारे ऐप को, तो फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे एप्लीकेशंस नितिन शर्मा मैथ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वहां पर एप्लीकेशन में बहुत से ऐसे चैप्टर्स है, बहुत से कॉन्सेप्ट है जो फ्री है, आपको आपके काम आएंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको पेड कोर्स के माध्यम से आपको वहां उस एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये बात करते हैं स्पेशल कोर्स की। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी मैथ्स, ठीक है। 2020 जो 20 जून को एग्जाम होने वाला जीआईसी एग्जाम, और यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी फिर से रीओपन होगी, और उनके एग्जाम भी जून जुलाई तक होने की संभावना है, ठीक है। इसी प्रकार DSSB टीजीटी पीजीटी मैथ्स की होने की संभावना भी जून से जुलाई बताई जा रही है। अभी तो फिलहाल कोई एग्जाम नहीं है, अभी आपके पास 3 से 4 महीने का बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं की तो फटाफट से तैयारी में लग जाएगा। तो स्पेशल ऑफर ये है कि जो कोर्स अभी हम लोग 4149 में दे रहे थे, वो कोर्स अभी कुछ दिनों के लिए 3400 क्या बोलता है 3499 3499 रुपए, ठीक है। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरनेट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनमें वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन मोड पर डाटा ऑफ करके, इंटरनेट ऑफ करके वीडियोस को कितनी बार भी, कभी भी, किसी भी समय देख सकते हैं, ठीक है। आपका कोई डाटा नहीं लगेगा। दूसरी बात, ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, या आपको कोई टाइम लिमिट की पाबंदी नहीं है। आप स्कूल जाते हैं या ट्यूशन क्लासेस लेते हैं तो किसी भी चैप्टर को किसी भी समय, कितनी बार भी, कभी भी देख सकते हैं, है ना। ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल बनाइए, अपने नोट्स बना सकते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। टोटल 35 चैप्टर्स मिलेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इसमें ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी हैं, 11th 12th के टॉपिक्स भी हैं। सारा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर चैप्टर की एक्सरसाइज मिलेगी प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग 2011 से 2019 तक के, और साथ के साथ आपको हर चैप्टर का असाइनमेंट मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। असाइनमेंट फुली सॉल्व होता है, कोई समस्या आती है तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया पैकेज है कंप्लीट कोर्स का। और साथ के साथ इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के 41 वीडियो लेक्चर्स फ्री मिलेंगे। ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चंस को इजीली। अगर आपको कोर्स बाय करने में कोई दिक्कत आती है, या फिर आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की जैसी सुविधा नहीं है, किसी और के द्वारा आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी और के द्वारा फीस जमा कराते हैं, तो आप कोर्स भी
ज्वाइन कर सकते हैं, बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो केवल मात्र 3100 रुपए का रहेगा। ये कोर्स, ये जो बैच है 3100 रुपए का उनके लिए है जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा फीस जमा कराते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। किसी दूसरे व्यक्ति के फोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 9802338830। तो व्हाट्सअप जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे, आप अपना नाम बता करेंगे, फीस जमा करा सकते हैं और आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ये बैच 3100 रुपए का रहेगा, ठीक है। दोनों में कंटेंट सेम रहेगा, बैच में भी सेम कंटेंट है और कोर्स में भी सेम कंटेंट है। फर्क बस इतना है कि कोर्स के अंदर वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बैच में डाउनलोडिंग सुविधा नहीं होती है, वो ऑनलाइन चलते हैं। दोनों में यही फर्क है, कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है। प्राइस भी थोड़ा सा ही फर्क है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्स बाय कीजिए, स्टोर से जाके बाय कीजिए। कोर्स को कैसे बाय किया जाता है, हमने वीडियो बना रखे एप्लीकेशंस के अंदर, बहुत सिंपल है। स्टोर पे ऐप को ओपन करेंगे, स्टोर के बटन पे जाएंगे, वहां पर स्टोर के बटन पे आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। तो जिस भी कोर्स को आप लेना चाहते हैं उस कोर्स पे क्लिक करके और वहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई और पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से भी अपनी कोर्स को आप ले सकते हैं। तुरंत आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर जो मुझे आपको बताना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडेज। बहुत ही टेक्निकल तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसे क्वेश्चन है ना अक्सर एग्जाम में आते हैं, लीप ईयर का क्वेश्चन है, विदाउट लीप ईयर भी आ जाते हैं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। देखिए, तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कीजिए, एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन लीप ईयर होने की वजह से यानी कि 29 फरवरी आ जाती है तो लीप ईयर हो जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे तो ये 52 पे जाएगा, 364 और हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि ये तो 22 तो हमारे पास वीक हो चुके कंप्लीट, है ना। 22 वीक्स हो चुके, 52 सप्ताह हो गए। हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 वर्ष 52 बार संडे आएगा, 52 बार मंडे आएगा, 52 बार ट्यूसडे, इस प्रकार 52 बार सैटरडे, शनिवार आएगा, ठीक है। ये तो 52 कंप्लीट वीक हो गए। जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, सारी कहानी इन 2 दिन पर अटकी हुई है। ये 2 दिन बचे हुए 2 दिन ही सारी प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। क्या कितने संडे आएंगे, कितने मंडे आने की संभावना है, क्या दोनों आने की क्या संभावना है और या चॉइस आने की संभावना है। तो सारा का सारा रोल इन 2 दिन का है। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, है ना। अब देखिए दिन जो होते हैं वो कंसेक्टिव होते हैं, एक के बाद अगला दिन आता है। जैसे मान लीजिए हमारा पहला बचे हुए 2 दिन में संडे आया, तो अगला दिन 100% मंडे ही आएगा, ट्यूसडे तो आने से रहा। तो अगर पहला दिन मंडे आया तो अगला ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे आया तो वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे आया तो थर्सडे आएगा, और थर्सडे आया तो भैया फ्राइडे आएगा, ठीक है। और फ्राइडे आया तो भैया आपका आएगा सैटरडे, ठीक है। और सैटरडे आया तो फिर आएगा आपका संडे, ठीक है। तो ये 7 पॉसिबिलिटी है। बचे हुए 2 दिन में ये संभावना हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, या फिर ये 4, 5, 6 और टोटल 7 संभावनाएं। तो टोटल फेवर केसेस तो होंगे 7, है ना। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली संडे और मंडे, है ना, बचे हुए 2 दिन जो मतलब लीप ईयर में 53 संडे एंड मंडे दोनों आए, है ना। तो आपके पास देखिए संडे एंड मंडे दोनों कह रहा है, तो आपके संडे मंडे सिर्फ एक ही केस बनता है, क्योंकि यही एक ऐसा पेयर है जिसमें संडे भी आता है और मंडे भी आता है। तो टोटल 7 में से केवल संडे मंडे दोनों आए तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर बोथ लिखा है, बोथ संडे एंड मंडे, है ना, 53 संडे और मंडे, क्योंकि 52 तो आने हैं। बचे हुए 2 दिन में संडे और मंडे, 53 संडे एंड मंडे दोनों आए तो भैया 1/7 प्रोबेबिलिटी है ना। 53 संडे एंड मंडे दोनों आने की 1/7। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ जा रहा है चॉइस 53 संडे और 53 मंडे। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए हम मान लेते हैं ए इवेंट है जिसमें 53 संडे आते हैं, है ना, और बी एक इवेंट है जिसमें 53 मंडे आते हैं, ठीक है। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, हमने सेट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी क्यों लगाया, क्योंकि चॉइस आ रही है 53 संडे और 53 मंडे और चॉइस आ रही है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। अब पी ऑफ ए निकालते हैं, ए का मतलब 53 संडे, है ना, 53 संडे। अच्छा
अब 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले। अब संडे देखिए कि यहां इन 7 केसेस में कहां कहां आ रहा है, एक संडे यहां आ रहा है, तो एक संडे तो यहां से आ रहा है भैया, और आगे बढ़ते हैं कहीं और संडे भी है क्या, हाँ एक संडे यहां पर आ रहा है। तो कहने का मतलब लीप ईयर में 53 संडे आने की संभावना, एक यहां से एक यहां से, तो टोटल कैसी 7 है, और 2 बार संडे आ सकता है, तो 2/7 प्लस बी का मतलब 53 मंडे, तो मंडे एक तो भैया यहां पर आ रहा है, एक तो मंडे यहां आ रहा है, एक मंडे यहां आ रहा है, तो 2 बार फेवर में केस आ रहा है, तो 2/, जो दोनों में आता है मतलब संडे भी आ रहा है और मंडे भी आ रहा है, तो वो केवल एक ही केस है जो दोनों आ रहे हैं, संडे मंडे, क्योंकि हमसे तो चॉइस पूछी गई है, दोनों नहीं पूछे गए, तो दोनों जो आ रहा है वो बाहर कर देंगे, तो हम लोग इसमें से 1/7, क्योंकि संडे मंडे दोनों एक बार ही आ रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का तरीका होता है, अगर वो और चॉइस पूछ रहा है तो ये वाला तरीका लगाएंगे, और एंड पूछ रहा है, दोनों तरीके पूछ रहा है, तो वो केवल 1/7 है ना, वो कौन है, ये वाला केस। अब यहां से देखिए हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 2 4 में घटाएंगे, 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, और यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 3/7, 22 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, DET पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बनाते हैं, कैसे बनते हैं देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन फैमिली मेंबर एग्जैक्टली 2 मेंबर हैव बर्थडे ऑन संडे। एक परिवार में 5 सदस्य हैं और एग्जैक्टली केवल और केवल 2 ऐसे सदस्य हैं जिनका जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो संडे को आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि परिवार में कितने कैंडिडेट है, 5 सदस्य हैं, और एग्जैक्टली 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो बर्थडे है भैया वो संडे को आना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो आपने एक बायनोमियल एक्सपेंशन का क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन का एक कॉन्सेप्ट था, हम लोग जब पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ता है बायनोमियल एक्सपेंशन, तो वहां पर एक क्या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है कॉन्सेप्ट, है ना। बायनोमियल एक्सपेंशन अलग कॉन्सेप्ट होता है, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर, है ना। ये x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है, आर एग्जैक्टली जो होने हैं, है ना, और n यहाँ पर टोटल नंबर इवेंट्स होते हैं, n इवेंट्स होते हैं, टोटल इवेंट्स, और r वो होते हैं जो हमें रिक्वायर है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR P टू द पावर r और Q टू द पावर n माइनस r, याद है आपको। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमने पढ़ा था, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, P यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है, और R हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है फेवरेबल। ठीक है, तो यहीं पर हम लगा रहे हैं। तो हमारे से एक बात तो क्लियर है, टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल ट्रायल्स, टोटल इवेंट्स 5 है हमारे पास। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 हो गई, और r की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास, क्योंकि 5 में से 2 सदस्य की बात कर रहा है। अब हम p और r, Q की वैल्यू निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो p का मतलब है कि बर्थडे होने की संभावना। अब देखिए एक बात बताइए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो किसी का भी जन्मदिन आएगा तो किसी ना किसी दिन तो आना है, वो संडे को भी हो सकता है, मंडे को भी हो सकता है, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो जन्मदिन है वो इन 7 में से कोई एक दिन हो सकता है। अब संडे सप्ताह में एक बार ही आता है, तो टोटल तो केस 7 है। ठीक है, टोटल केस कितने, 7, और संडे को फेवर में पूछ रहा है, संडे को होना चाहिए, तो फेवर में 1/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी दैट हैविंग ए बर्थडे ऑफ ए पर्सन ऑन संडे इज 1/7। संडे को किसी का जन्मदिन होने की संभावना, फॉर एग्जांपल मेरा बर्थडे है मंडे को हो सकता है, तो मंडे को होने की संभावना 1/7 है, 7 दिन में से कोई एक दिन होगा। ठीक है, तो यहां पर p की वैल्यू 1/7, क्यों होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो संडे को नहीं होगा तो बाकी किसी दिन होगा, तो बाकी 6 दिन बच जाएंगे, तो क्यू की वैल्यू 6/7। अब ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल है, कहने का मतलब अगर फॉर्मूले आपको याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे, तो p इज इक्वल टू ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू यहां पर कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास यहां पर 2 है ना। चलिए लगाते हैं, n की वैल्यू 5 है, तो 5c2, p की वैल्यू हमारे पास 1/7 है, और r वैल्यू कितनी है, 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और q की वैल्यू 6/7, और n माइनस r करेंगे। ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। 5c2 की वैल्यू होती है 10, ठीक है, 5c2 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा जी,
6 की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर 6 की पावर 3 है, 1 की पावर 2 तो 1 रहेगा, यहां से 7 की पावर 2 आ रही है, 7 की पावर 3 आ रही है, तो नीचे आ जाएगा 7 की पावर 5। तो ये हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर ऑप्शन डी हमारा पूरा मैच कर रहा है, तो 23 का डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है DSSB PGT 2014 का बैग बॉल से रिलेटेड, रेड बॉल, ब्लू बॉल, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, a bag contains 5 red and 3 blue balls. If 3 balls are run at random without displacement, what is the probability that exactly 1 red ball, exactly 1 red, 3 बॉल निकाली गई है और उनमें से एक बॉल रेड होनी चाहिए, बाकी 2 ब्लू होगी, सिंपल सी बात है, और 5 रेड है, 3 ब्लू है। एक बैग है हमारे पास, ये कह रहा है एक बैग है आपके पास, और इस बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, और इनमें से भैया 3 बॉल निकाली गई है ना। कह रहा है कि 3 बॉल निकालनी गई है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट दोनों में अंतर होता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। मतलब कि वापस एक, अगर आपने एक बॉल निकाली तो उसको वापस नहीं रखना है। कहने का मतलब टोटल बॉल कितनी है आपके पास, 8 बॉल है। तो जब आपने एक पहली बॉल निकाल ली, तो जब दूसरी बॉल निकालने जाएंगे तो आपके पास 7 बॉल बचेगी, और जब 2 बॉल निकाल लेंगे, तीसरी बॉल निकालने जाएंगे, तब उस केस में आपके पास 6 बॉल रिमेनिंग रह जाएगी। तो हर बार एक बॉल कम होती जाएगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं करना है, बॉल को बाहर ही रखना है। अब क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, एक रेड बॉल होनी चाहिए। अब रेड बॉल पहली दफा में भी आ सकती है, दूसरी दफा में आ सकती है, और तीसरी दफा में आएगी एक ही रेड बॉल। तो मतलब हमारे पास यहां से 3 संभावनाएं हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली रेड बॉल निकले, फिर दूसरी ब्लू निकले, और तीसरी भी ब्लू निकले। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि पहली बार में रेड बॉल आए, रेड बॉल दूसरी बार में आ सकती है, तो पहली बार में ब्लू आनी पड़ेगी, दूसरी बार में रेड, और तीसरी बार में ब्लू, क्योंकि रेड बॉल तो एक चाहिए। अब जरूरी नहीं है दूसरी पोजीशन पर रेड आए, यहां पहली पोजीशन पर रेड, यहां दूसरी पोजीशन पर रेड। अब रेड बॉल तो तीसरी दफा में आ सकती है ना। तो ये 3 संभावनाएं है हमारे पास, पहली बार रेड बॉल आए, फिर बाकी 2 ब्लू बॉल आनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 1 रेड बॉल कर रहा है, तो दूसरी बार में रेड और तीसरी बार, तो ये 3 टोटल संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को अगर आपको करेक्ट करेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो टू द पॉइंट 1 एक एक स्टेप से क्वेश्चन निकाले तो फटाफट बन जाते हैं। अब देखिए टोटल बॉल कितनी है, 8, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेट केसेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस, फटाक से आंसर आता है। अब देखिए एक बॉल निकालने जा रहे हैं, तो इस केस में आपके पास टोटल बॉल कितनी है, 8, तो टोटल केस 8। फेवर में क्या है, रेड बॉल का, तो रेड बॉल 8 आएगा, क्योंकि टोटल केसेस कितने आपके पास 8 है ना, और फेवर में कितने आपके पास 5। अब जब ब्लू बॉल निकालेंगे तो आपके पास 7 बॉल बची हुई है भैया, तो टोटल फेवर में केस 7 हो गए, और ब्लू बॉल कितनी है 3, तो 3 केस फेवर में हो जाएंगे। तो जब एक तीसरी बॉल निकालेंगे तो अब 6 बॉल बची हुई है, 6 बॉल बची हुई है, और फेवर में कितने हैं, एक ब्लू बॉल निकल चुकी है, तो 2 ब्लू बॉल बची हुई है, तो यहां पर आएगा 2/6। आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम निकाल रहे हैं ब्लू बॉल, टोटल के बॉल कितनी है 8, ब्लू कितनी है 3, तो 3/8। रेड निकाल रहे हैं, अब बॉल तो बच गई 7, रेड कितनी है भैया 5। अच्छा, अब तीसरी बॉल निकाल रहे हैं, बॉल बची हुई है 6, और ब्लू कितनी बची हुई है 2, तो यहाँ पर 2/6। क्लियर है, इधर आते हैं। ब्लू बॉल निकालेंगे तो ब्लू बॉल 3 है, और टोटल केस 8। अब केस कितने बच गए 7, क्योंकि एक ब्लू तो निकल चुकी है, 2 ब्लू बची हुई है। रेड निकाल रहे हैं तो 5 रेड बॉल है, और टोटल केस कितने हैं 6। तो कहीं ना कहीं देखिए ये 5-3-2 5-3-2 5-3-2 ऊपर तो सेम आ रहा है, और नीचे भी देखिए 8-7-6 8-7-6। तो अब टोटल केसेस में प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, तो ये वाला केस प्लस ये वाला केस प्लस ये वाला केस। अब बात ये आती है कि प्लस क्यों किया, यहां पर प्लस क्यों किया, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस आई है। जब भी चॉइस आता है तो ऐड किया जाता है, और जब भी कंडीशन आती है 100% मस्ट वाली कंडीशन आती है, हाँ भी होना ही होना चाहिए, तो उस केस में मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहां पर हमने ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5/8 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चाहिए, इसमें इनमें चॉइस नहीं है, एक रेड तो बाकी 2 ब्लू होनी ही होनी है, यहां पर चॉइस नहीं आ रही है। तो यहां पर तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपस में, और यहां पर एडिशन संभावनाएं आ रही है, चॉइसेस आ रही है।
तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा 8 7 6 और यहाँ पे 5 3 2 सब ऐड हो जाएंगे। 5 3 15 दूनी 30, 30 यहाँ से आएंगे 60, 30 यहाँ से आएंगे 90, तो ऊपर तो जाएंगे 90 और नीचे कितने आएंगे देखिए 90 अपॉन में अर्थात 56 को करेंगे किससे मल्टीप्लाई। अच्छा कुछ कैंसिल तो कर लेते हैं, ये कट जाएगा 15 है ना, 15 पे कट जाएगा तो कटने के बाद हमारे 15/56 आ जाएगा हमारे पास, तो 15/56। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये रेड बॉल वाला क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तो रिजल्ट पूछा गया, एक फॉर्मूला ही है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो दोनों का होने की संभावना दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दोनों के इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई होती है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये तो रिजल्ट था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 25 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ये एक रिजल्ट था। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत से रिजल्ट्स है, बहुत सी शॉर्टकट ट्रिक्स है, बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ सभी स्टूडेंट्स नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं, तो आप भी अपने नोट्स बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। नितिन शर्मा मैथ्स हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9802338830। आप हमें व्हाट्सअप करके किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आप हमें कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो फीस जमा करा के कोर्स को बाई करके अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।